सर, हाइड्रो पावर को बूस्टर मिला है। 12,461 करोड़ रुपए का सरकारी सपोर्ट मिलेगा हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए, लेकिन उसमें जो शर्तें हैं वो बता देता हूं। 2032 तक 31,450 मेगावाट की क्षमता बढ़ाई जाएगी और इसमें 200 मेगावाट का जो भी प्लांट होगा, 25 मेगावाट से नीचे के किसी प्लांट को कोई इंसेंटिव नहीं है, लेकिन अगर 25 मेगावाट से ऊपर और 200 मेगावाट तक का आप कोई पावर प्लांट लगाते हैं तो उसमें 1 करोड़ रुपए पर मेगावाट का इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि अगर आपने 200 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया तो 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आप 200 मेगावाट से ऊपर का प्लांट लगाने जा रहे हैं तो 75 लाख पर मेगावाट अपार्ट फ्रॉम दैट 200 मेगावाट के इंसेंटिव के अलावा मिलेगा। यानी कि अगर आपने 300 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया तो 200 करोड़ रुपए तो आपको पहले 200 मेगावाट पर मिलेंगे, बाकी 100 मेगावाट पर 75 लाख रुपए पर मेगावाट का फ़ायदा मिलेगा। ये जो स्कीम है ये बजट में भी अनाउंस कर दी गई थी कि 12,461 करोड़ रुपए इनको सरकारी सपोर्ट मिलना, लेकिन बात ये थी कि उसमें ये पूरा प्रेजेंटेशन में ये नहीं था कि किस किस तरीके से इसका आवंटन किया जाना है। और साथ ही पावर प्लांट से जुड़े हुए जो सड़क और ब्रिज को तो पहले भी इस स्कीम के तहत जोड़ा जाता था, लेकिन अब ट्रांसमिशन और रेलवे साइडिंग भी स्कीम के दायरे में आ गई हैं और 15,000 मेगावाट के पंप स्टोरेज को भी स्कीम में शामिल किया गया है। अरुण सर, पहले में जितनी भी ये हाइड्रो पावर की कंपनी है, NHPC, SJVN, जेपी हाइड्रो, इन पर आपका व्यू लेना चाहता हूँ सर। एक 2032 तक के लिए रोड मैप है कि आप पावर प्लांट लगाइए, इंसेंटिव पाइए, कितना फायदेमंद होगा ये? देखिए, एक चीज समझिए कि जो सरकार ने रकम दी है, एक अच्छी खासी रकम दी है, एक इंसेंटिव दिया है और इसके अंदर में जो एक टाइम फ्रेम दिया है करीब 8 साल का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लॉन्ग गेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर में जो रिहैबिलिटेशन किया जाना होता है उसमें समय लगता है। तो कोई भी आदमी जो अब ये प्लांट लगाना चाहता है उसकी ये शिकायत नहीं हो सकती कि हमको समय नहीं दिया गया पूरा प्लान करने के लिए। 8 साल एक लंबा समय होता है जो सरकार ने दिया है। दूसरा, ये 1 करोड़ रुपया एक तरह से 7-8%, 10% का इंसेंटिव समझ लीजिए, हो सकता है 15% का इंसेंटिव समझ लीजिए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सभी को कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको सरकार कुछ न कुछ एक इंसेंटिव और दे रही है ऊपर से ये काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसके तहत अगले 6-8 महीने में कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने चाहिए जो इसका लाभ लेने के लिए काम करेंगे। दूसरा, रिन्यूएबल, चाहे वो हाइड्रो के रूप में हो या सोलर और विंड के रूप में हो, इसका एक बहुत बड़ा विनिवेश भारत वर्ष में हो रहा है, जिसके लिए कई कंपनियां जुटी हुई है इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए।